के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे एमआईएम के जो लीडर हैं, उन्होंने क्या बोला बैकल्ला से परसों रात में? बैकल्ला में बोला ना उन्होंने कि हमने 10 साल पहले जो गलती की थी, कैंडिडेट सही नहीं लाए थे। उन्होंने उनके लिए बोला। और किसी 2014 में किसको लाए थे बैकल्ला? अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। मैं 2024 में फैयाज अहमद को लाई, अच्छा कैंडिडेट, इसको वोट करिए। विलास पाटिल साहब घूम रहे मुस्लिम इलाकों में, क्या है इनका भाई? क्या किया इन्होंने शहर का? इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया? रोड बनाए क्या? सड़क बनाए क्या? ड्रेन बनाए क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं सियासत में पैसे कमाने नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुतमईन हूँ, मैं पहली बात मुतमईन हूँ। पैसे तो लोगों के पास बहुत रहते हैं, मगर मैं मुतमईन हूँ अपनी चीजों से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी वेस्ट के कैंडिडेट बहुत सारे हैं और भिवंडी वेस्ट में अब दिन ब दिन जैसे जैसे डेट आगे करीब आ रही है, वैसे वैसे मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी वेस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे एक इंटरव्यू करें कि उनका क्या प्लान है भिवंडी वेस्ट को लेकर, कि अगर वो आमदार बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, क्या वजह है कि उनको एक के बाद एक मतलब खड़े होना पड़ रहा है और हर कोई ये बोल रहा है कि मैं भिवंडी का आमदार बनूंगा। तो चलिए भिवंडी वेस्ट के एक कैंडिडेट रियाज आजमी साहब से हम बात करते हैं आज, और बात करेंगे कुछ भिवंडी वेस्ट के डेवलपमेंट को लेकर। भिवंडी वेस्ट में ऐसी बहुत सारी चीज है जो अब तक भिवंडी वेस्ट के लोगों को नहीं मिली। खास तौर पर रोड की बात करूं, खास तौर पर मीनाताई ठाकरे हॉल की बात करूं, आईजीएम हॉस्पिटल की बात करूं, उसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करूं, या और भी रोजगार की बात कर लीजिए, ट्रैफिक की बात कर लीजिए, सिग्नल्स की बात कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भिवंडी वालों को अब तक नहीं मिली, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट। तो चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या प्लान है अगर वो एमएलए जीत कर आते हैं तो। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। रियाज भाई, सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक बिजनेसमैन को पॉलिटिकल में आना पड़ा और एमएलए का इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई आपका आने के लिए। उवैद भाई, हम तो बिजनेस में ही थे, मगर शहर के हालात देख के, सारी चीजें देख कर कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमको आना चाहिए ये सियासत में। सियासत तो हम लोग भाई ठीक है, सियासत तो बाद में बोलेंगे, पहले हम लोग कुछ काम कर ले समाज के लिए। उसके लिए हम आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अबू आसिम आजमी साहब हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को कुछ काम करिए। एक सीक्वेंस शुरू हो गया, हम लोगों के बीच में गए, काम करने लगे, करते करते यहाँ तक पहुंच गए, हालात बनते गए और हम यहाँ आए। क्या लगता है जिस तरीके से भिवंडी ईस्ट में लोगों ने समाजवादी पर भरोसा करके उनको रईस शेख साहब को जिताया और उनके काम की आज तारीफ हो रही है, तो वेस्ट में क्या लगता है आपको कि लोग कितना सपोर्ट करेंगे आपको? क्या समाजवादी के नाम पे, या फिर अबू आसिम के नाम पे, या फिर रियाज आजमी के कामों को देखकर? देखिए, वेस्ट में लोग ना, ये जो काम होता है ना, एक बात समझ लीजिए, इससे कलेक्टिव एफर्ट रहता है, किसी एक आदमी का काम नहीं रहता है। अबू आसिम आजमी साहब की 25 साल 30 साल की मेहनत है जो समाज के बीच में उन्होंने काम किया लोगों के लिए। कुछ काम हमने किया, कुछ पार्टी का है, तो सारा मिली जुली एक कलेक्टिव एफर्ट। भिवंडी शहर में सर अगर देखा जाए तो रोड, रास्ते, इसको लेकर ना हमेशा राजनीति होती है, मगर इस पर कभी काम नहीं होता। तो अगर एमएलए की रेस में है तो आपके पास क्या प्लानिंग है कि भिवंडी वेस्ट की सड़कों को किस तरह सुधारेंगे आप? आपको क्या बताएं, 52 रोड्स जो सैंक्शन है, पहले उसके ऊपर फॉलोअप करना चाहिए, उसको जाके लाना चाहिए। फॉलोअप ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से आएंगे? क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है फॉलोअप क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सरकार उनकी है, चीजें उनकी है? लापरवाही। फॉलोअप होना चाहिए ना, जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, एमएमआरडीए में जाना चाहिए, मंत्रालय में जाना चाहिए, सारी चीजें फॉलोअप करके करना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भिवंडी के जो रिक्शा वाले पासिंग कराने न्यू बॉम्बे जाने लगे ग्रीनलैंड से, तो हमने वो लोग आए हमारे पास, तो हमने अबू आसिम आजमी साहब हमारे जो गए थे उनको दिया लेटर। फोन आया, बोले ओएसडी से मिलते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम लोग गए, मिले उनसे, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। हम यहाँ लोकेशन पता कर लिए थे, अंजुर फाटा पे 6 एकड़ है, जिसमें 4 एकड़ 2 एकड़ उसके लिए यूटिलाइज हुई है लगभग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूज किया, 2 एकड़ बची हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन हम लोग ले लेते हैं, तब तक आप टेम्परेरी कोई जगह दे दी, हम लोग पासिंग यहाँ शुरू करते हैं। तो सिर्फ जाना था ना एक मरतबा, फॉलोअप जैसी चीज नहीं है। क्या लगता है आपके आने के बाद ये चीजें होंगी, या फिर आपके आने के बाद भी 5 साल? क्योंकि लोग जब नए चेहरे को लाते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो मैं काम को समझ रहा हूँ, तो ये नए में और समझने में ही टाइम निकल जाता है। मैं 5 साल से फील्ड में हूँ और काम कर रहा हूँ, काम करते आया हूँ। तो काम का मामला ऐसा है कि ब्लूप्रिंट
हमारे रेडी, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने लाया उस मुकाम पे तो करेंगे, ना तो जितना काम है उसमें और बढ़ाएंगे मर्जी, अल्लाह की मर्जी नहीं रही थी। ईस्ट के अंदर तो हमें कई सारे मैनिफेस्टो देखने को मिले, आपके पास क्या मैनिफेस्टो है कि वेस्ट के लिए आप किन किन विकास के कामों पर काम करने वाले हैं? मैनिफेस्टो दिखाया, आपके पास भी पहुंचा होगा, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड है, ड्रेन है, वाटर है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, गार्डन है, सारे मुद्दों पे हम काम करने वाले हैं, जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, और ड्रग्स के ऊपर भी हम काम करने वाले ये हैं। सारी चीजें तो बोलने वाली चीजें सर, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? इस पर प्लान कैसे होगा, काम कैसे होगा? क्योंकि जब भी चुनाव आता है लोग ये बोलते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम सड़कें अच्छी देंगे, हम आपको गार्डन बना के देंगे, अस्पताल बना के देंगे, और फिर देखते देखते 5 साल 10 साल निकल जाता है, काम नहीं होता। तो कैसे? अभी आपको बताया कि वो जो रोड्स है उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉर्पोरेशन ये वो जो जो टीम वर्क करके उसको लेटर्स भेजने पड़ेंगे, मिलना पड़ेगा, फॉलोअप्स करना पड़ेगा, यही सिस्टम है और क्या। कोई ईंट थोड़ी लेके आता, सीमेंट थोड़ी लेके आता, सबसे पहले जाके सैंक्शन कराना पड़ता है, फिर उसके बाद फाइल आगे जाती है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस जो रेगुलर वो करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। लोग ये बोलते हैं कि भाई स्कूल की बिल्डिंगे खराब है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो अंदर की क्वालिटी है, जैसे कि स्टाफ हो गया, टीचिंग स्टाफ हो गया, अंदर के जो सामान होते हैं, कंप्यूटर हो गए, लैब हो गए, इस पर जल्दी कोई ध्यान नहीं देता, बाहर की चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके लिए क्या प्लान? रहता है स्कूल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, दूसरा टीचर रहता है। तो मैं समझता हूँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर 30% रहता है, जो टीचर्स रहते हैं वो 70% रहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है भिवंडी के अंदर, टीचर्स ना लातूर उस्मानाबाद यहाँ वहां से आते हैं, साल भर यहाँ रहते हैं, फिर ट्रांसफर ले लेते हैं, उसमें बहुत बड़ा खेल होते रहता है। हमने कई लेटर दिया, कम से कम 2-3 मरतबा तो कितने टीचर को रुकाया हमने, नहीं तो शिफ्ट हो रहे थे कि पहले नए टीचर्स लाइए फिर वहां जाइए। तो हम लोग इंशाल्लाह इस पे वर्किंग कर पहले किए हैं। कॉर्पोरेशन में आपको लेटर्स हमारे मिलेंगे, पिछले 3 साल से हम उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो कोई चीजें हम ऐसा नहीं बोले कि अभी लेके चले आए, हम प्रैक्टिकली जमीन पे है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या प्लान है सर? हमारे पास एक अच्छा तालाब है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता कि अगर उसका इतराफ अच्छा कर दिया जाए तो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी नेचुरल क्लाइमेट हम वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उनके लिए क्या प्लान है? अच्छा दरगाह जो मेरे ख्याल से 350 साल पुराने दरगाह है, वहाँ उसका ब्यूटिफिकेशन करना चाहिए, और वो हमारे एजेंडे में है, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आपकी एक गाड़ी हमने देखी है, मोबाइल वैन जिसको आप बोल रहे हैं, क्लिनिक मोबाइल जो भी है। पब्लिक का ये सवाल है कि आप मोबाइल वैन की जगह एक पर्टिकुलर एरिया में आप 2-3 क्लिनिक क्यों नहीं खोल देते और कम पैसे में या फ्री में उनको इलाज वहां पर मिले? सुबह शाम कई एरिया में जाती है। आप क्लिनिक खोलो तो 2 जगह 3 जगह रहेगी, लेकिन वो फिक्स रहेगी ना हमेशा के लिए? ना फिक्स रहेगी, बाकी लोग का क्या होगा। एक आदमी पूरा शहर कवर नहीं कर सकता, सबको करना पड़ेगा। मेरी जितनी ताकत है मैं कर रहा हूँ। एक आईजीएम तो पूरा कवर कर रहा है ना सर, वो भी तो एक ही है। लेकिन भाई मैं गवर्नमेंट हूँ, आप गवर्नमेंट नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं MP हूँ, नगर सेवक हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, सवाल उठाने से पहले उबैद साहब, आप भी कुछ कर सकते हो। आप खिदमत करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हर आदमी को देखो, खिदमत जितनी लेवल पे है, अगर आप बोलोगे सुबह शाम में भेज रहा हूँ, पूरे शहर में क्लिनिक की सबकी कैपेसिटी है या मेरी कैपेसिटी है पूरे शहर में क्लिनिक? ये गवर्नमेंट के माध्यम से ही हो सकता है, पावर में आके ही हो सकता है। आप बोलोगे कि मैं कर डालू, आप ये कर डालो, वो कर डालो, ऐसा नहीं होता। अभी तो पब्लिक आपके फेवर में आएगी जब आपका काम देखेंगे और ये सारी चीजें देंगे, तो वोट भी मिलेगा। बगैर पावर के आप जितना कर सकते हो हमने किया, किसी और ने किया? चलिए बताइए ना एक नाम। नहीं है ना? चैलेंज करता हूँ पॉलिटिशियंस को, जितने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें किसी ने भी किया हो तो बोलिए। कोई भी पॉलिटिशियन है जो 1,35,000 नाम नंबर के डाटा के साथ मैं काम किया हूँ, चाहे हेल्थ केयर, चाहे एजुकेशन, चाहे जो भी मदद किया है क्या, जो आज अपने फेवरेबल लोग रहते हैं, चुनिंदा लोग, उन्हीं के काम ये लोग करते हैं। हमने आम जनता का काम किया, आम जनता। डॉक्यूमेंटेशन तो दूसरी जगहों पर भी बनते हैं ना? कौन करता है? बहुत सारे गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं उनके ब्रांचेस हैं वहां पर। ब्रांचेस में कहाँ होता जगह जगह पर तो खुले हुए हैं आज, अगर आप देखेंगे तो। सुनो ना, पेमेंट वाले हैं सब। अच्छा, हाँ, पेमेंट वाले। कौन करता है यार? आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट की फीस ऑनलाइन भेज दीजिए आप, बाकी हमारा तो फ्री है। गवर्नमेंट की फीस ही मत लीजिए सर, जब आप इतनी खिदमत कर रहे थे। ऐसा नहीं होता ना सर, मैं 1,35,000 कहाँ से, जो पैसे की लिमिट होती है ना, आप तो ऐसा बोल रहे हो कि राजा भोज वाली बातें कर रहे हो। प्रैक्टिकल बातें करो, जमीनी, जो आदमी कर सके और लंबा कर सके। 15 दिन में 20 दिन में ठंडा होकर बैठ नहीं जाए। लोग 6 महीना ऑफिस नहीं चला पाते, हम 10 ऑफिस 2-2.5 साल से चला रहे हैं। समझिए मेरी बात। आप पैरेलल गवर्नमेंट रन करने की बात कर रहे हो भाई साहब, क्योंकि आप उस फील्ड में आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तक किया, फिर जितना हमने किया उसका 10% भी नहीं किया। बता दीजिए ना आप। सिर्फ मेरा पहचान का, मेरे जात का, मेरे दोस्त का, मेरे अहबाब, ऐसे ही लोग का काम करते, बाकी लोग का तो फोन ही नहीं उठाते। जितना हम ताकत हमारी थी हमने किया, और जितनी और ताकत होगी अल्लाह ताला और ताकत देंगे तो करेंगे। पावर में आए नहीं आए, अल्लाह माने।
आपके मुकाबले अभी 2 से 3 लोग और हैं, वारिस पठान है, दयानंद चोरगे है, विलास पाटिल है और आप भी लाइन में हैं, महेश चोगले तो रनिंग एमएलए 2 बार के रह चुके हैं। क्या लगता है आपको कौन सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात पैदा कर सकता है आपके लिए? टेंशन तो मेरे लिए कोई नहीं है। तीनों चारों में से कोई भी नहीं? कोई टेंशन नहीं है। सुनो ना, भिवंडी की जनता हमारे साथ है। जिसको जितना घूमना है, जितना झंडा लगाना है लगा ले, जितना घूमना है, और जो जो ट्रांजैक्शन करना है कर ले। पब्लिक वो तो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ तो मुस्लिम वोट है, हम जीतेंगे। भाई, ऐसा क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? बताइए ना, कौन कौन बोल रहा है, बोलिए ना। सभी लोग बोल रहे हैं, वारिस पठान भी बोल रहे हैं, दयानंद चोरगे भी बोल रहे हैं, विलास पाटिल भी बोल रहे हैं। बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे एमआईएम के जो लीडर है, उन्होंने क्या बोला बैकल्ला परसों रात में? बैकल्ला में बोला ना उन्होंने कि हमने 10 साल पहले जो गलती की थी, कैंडिडेट सही नहीं लाए थे। उन्होंने उनके लिए बोला? और किसी 2014 में किसको लाए थे बैकल्ला? अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। मैं 2024 में फैयाज अहमद को लाई, अच्छा कैंडिडेट, इसको वोट करिए। यहाँ पर भी हमने देखा कि उनसे हाथ नहीं मिला है, फूल नहीं। उनकी बात कैसे कर सकते हैं जिसका लीडर ही उनके साथ ऐसे? तो आए किस लिए थे? उनको वोट दिलाने के लिए कि वोट खत्म करने के लिए? मैं वारिस पठान साहब के बारे में ये बोलूं कि आपको किस लिए भेजा गया भाई? उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या लगता है क्यों भेजा गया? आप समझ लीजिए कि उससे बोलने की क्या जरूरत है? मतलब वोट काटे और किसी और को जिताए, इस तरीके? एमआईएम की पॉलिसी है, छोड़ दो। वो पूरे इंडिया में नारायण राणे जब पार्टी छोड़े हैं तो भी एक पार्टी बना सकते थे। पॉलिटिकल पार्टी बनाना और चलाना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से महाविकास अघाड़ी ने टिकट मुकाबला सुन लीजिए, जवाब हम पूरा करते हैं। आपने सवाल पूछा कि हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आज नहीं, जमाने से हमारा मुकाबला समाजवादियों का बीजेपी से, और यहाँ भी बीजेपी से। बाकी सब टीम लाई गई है। विलास पाटिल साहब घूम रहे हैं मुस्लिम इलाकों में, क्या है इनका भाई? क्या किया इन्होंने शहर का? इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया? रोड बनाए क्या? सड़क बनाए क्या? ड्रेन बनाए क्या? आप और रह चुके हो भिवंडी? आप और रह चुके, कैसे रहे आपको भी मालूम है। 4 सीट जीतते हैं, 45 खरीदते हैं। मगर इस बार तो पब्लिक का इलेक्शन है ना। हाँ, चार बन के 45 खरीदते हैं और वो वोट देते हैं। मगर इस बार पब्लिक वोट देने वाली है, तो उनकी समझ में आ जाएगा। अब वो बड़े बड़े चुनिंदा लोग जो मुअज़्ज़िज़ शहर के हैं, उनके पास दौड़ रहे हैं कि भाई आप मुझको 2000 दिलाइए, आप 1000, 3000, 1500। ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये इलेक्शन भिवंडी की जनता लड़ रही है, उनकी समझ में आ चुका है क्या करना है। पब्लिक, एक पर्सनल की बात करूंगा। बहुत सारे इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों को पूछते हैं, तो आपने जितना इंटरव्यू लिया, आपने बोला कि कौन कैंडिडेट होना चाहिए, आपने नाम नहीं पूछा ना। ऐसे अभी तक तो मैंने नाम नहीं पूछा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो लोगों ने क्या बोला? नया चेहरा। इस बार नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए ना। इसमें सारे पुराने हैं ना अभी तो। एक रियाज आजमी है जो, विलास पाटिल पुराने हैं, वारिस पठान वो भी पुराने सियासतदान हैं, सबको मालूम है उनकी स्टोरी। महेश चोगले पुराने हैं, चोरगे वो भी पुराने ही घूम रहे हैं ना। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है शहर? उनको मत बेचारे को, उनको मत कर रहे हैं बेचारे, खाली हैरान हो रहे हैं। उनको लाके क्या कर रहे हैं उनके साथ मुझे पता है। उनका कुछ है ही नहीं शहर में, वो ग्रामीण थे, उनको ग्रामीण से लड़ाना चाहिए था। कांग्रेस 57% माइनॉरिटी इलाके के शहर में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती, तो क्या मैसेज देना चाहती है? हम लोग खाली दरी बिछाने के लिए? एकदम कुछ अधिकार है यहाँ पर। इनके बारे में तो ये पब्लिक नया चेहरा बोल रही है, समझो ना। अब कितना नया चेहरा मतलब रियाज आजमी इस बार चाहिए, समझ लीजिए। मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, आप समझिए मेरी बात। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, 15 दिन रहता हूँ। 4 साल 11 महीना 15 दिन लोग एब्सेंट रहते, 15 दिन रहते। मैं लगभग 2.5-3 साल से पब्लिक के बीच में एकदम पूरी तरीके से। अल्लाह ताला का रहमो करम, कभी नाकामयाबी नहीं देखी। अल्लाह ताला का रहमो करम, अल्लाह ताला कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैसेज क्या देना चाहेंगे भिवंडी वेस्ट की जनता को? क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, नए नए नेता और नए नए पॉलिटिकल लोग सामने आकर उनके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपके भी पार्टी में चल रहा है, तो जनता अभी ये कंफ्यूज है कि हमको साथ किसका देना है और क्यों देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेहरे से धोखा खा रहे हैं और नामवर शख्सियत को बुलाकर यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता एकदम क्लियर है उनको क्या करना है। कोई मिलने आएगा दरवाजे पे तो वो मिलते हैं, वो बोले तो सबसे मिल रहे हैं, जिनको वोट करना है वो भी आपके दरवाजे, अब आप भगा दोगे? और आए मेहमान है, चाय पानी कराओगे, बैठाओगे, बैठा रहे, बोले हाँ भाई हम आपके साथ। उनको क्या करना है, हर आदमी का बैकग्राउंड उनको मालूम है कि क्या किया क्या नहीं किया। पब्लिक से मैं कहना चाहता हूँ, भिवंडी के आवाम से, कि ये इलेक्शन भिवंडी कर का है, भिवंडी के डेवलपमेंट का है, भिवंडी के एजुकेशन का है, भिवंडी के सिस्टम का है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं सियासत में पैसे कमाने नहीं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। मैं पहली बात मुतमईन हूँ, पैसे तो लोगों के पास बहुत रहते हैं, मगर मैं मुतमईन हूँ अपनी चीजों से। एक भिवंडीकर के लिए एक तकलीफ, एक मन में दर्द है जो मुझे खुद होता था अपने लिए कि भाई क्या चल रहा है शहर में। इसके लिए हम लोग आए हैं, लोगों के बीच में काम किए हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड हमने पेश किया आपके सामने कि हमने क्या काम किया, फिर आपके पास आए वोट मांगने के लिए। तो 20 तारीख को 5 नंबर बटन दबा के साइकिल को जिताइए और इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।